नमस्कार दोस्तों, मेरा ये सेकंड वीडियो रेखागणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण और रेखागणित का जहाँ सभी आकृतियों का निर्माण हुआ है उसका आधार। मेरा पहले वीडियो मैंने अंकगणित से शुरू किया था। मेरा दूसरा वीडियो रेखागणित। मेरे हर गणित के हर क्षेत्र में हर वीडियो आएंगे जो लगातार गणित से संबंधित होंगे, गणित के अध्ययन से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, आज से शुरू करते हैं रेखागणित का ये अध्याय, जिनमें सबसे पहले रेखागणित की प्रारंभिक जो अध्ययन है वो हम अध्ययन करेंगे कि बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं और कोण किसे कहा जाता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो बिंदु वह सूक्ष्म आकृति है या जिसकी ना कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है। अर्थात पेंसिल की बारीक से बारीक नोक अगर हम किसी पेपर पर रखते हैं तो एक बिंदु का निर्माण करती है। अंकगणित की दृष्टि से शून्य को बिंदु कहा गया था, लेकिन रेखागणित की दृष्टि से बिंदु एक डॉट के समान होती है, जो कि अंकगणित में दशमलव के जैसे समान है। तो ये बिंदु की कोई अदृश्य से समान दिखने वाली आकृति है, जो कि एक पेंसिल की नोक को रखने मात्र से बिंदु का निर्माण होता है। और इस सबसे पहला बिंदु है अपना रेखागणित का। यही बिंदु चलकर आगे सभी प्रकार के जो रचनाएं हैं उनका निर्माण इसी बिंदु के माध्यम से होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो या ज्योमेट्रीय कोई भी आकृतियाँ, इसी बिंदु से बिंदुओं का जो समूह है वो मिलकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो अगला अध्याय में हम उन आकृतियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इन 5 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर अध्ययन कर लें। अब दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है रेखा। तो ये रेखा किसे कहते हैं? तो सामान्य अर्थों में जब हम प्रथम दृष्टया देखते हैं तो जिसके दोनों साइड में एरो यानी तीर के जो संकेत होते हैं उन्हें रेखा कहा जाता है। अगर कोई स्पष्ट रूप से ऐसे कहा जाए कि क्या ये एक रेखा है, तो ये इसको हम रेखा नहीं कह सकते। तो फिर इसको क्या कहते हैं? तो इसका अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर समझ में जाएगा इसको हम क्या कहेंगे। तो ये रेखा नहीं है। इसके आगे रेखा की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसके दोनों साइड में एरो होते हैं और ये दोनों साइड में अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। एरो संकेत हमें अनंत दूरी का संकेत प्रदान करते हैं कि ये इस साइड में भी अनंत दूरी तक बढ़ सकती है, इस साइड में भी दोनों अनंत दूरी तक बढ़ सकती है। इसे हम कहते हैं रेखा। अर्थात इसकी लंबाई जो होती है वो अनंत होती है और इसके दोनों छोर अनंत होते हैं। फिर इसी के आगे तीसरा जो पॉइंट आता है वो इसी पॉइंट में छुपा हुआ है। इसमें रेखा खंड यानी टुकड़ा। जब हम इसी रेखा को, अब उदाहरण देखते हैं कि ये एक रेखा है, मान लो ये एल एक रेखा है। इस रेखा के मध्य में से कोई टुकड़ा कर लें, मध्य में से कर लें चाहे साइड में से कर लें, तो यहाँ से लेकर जैसे मान लो ए बिंदु और ये बी बिंदु, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस तोड़ लें तो हमारे पास ये ऐसी आकृति बन जाएगी, ए और बी। तो रेखाखंड की विशेषता ये है कि इसके कोई भी अंतिम जो छोर होता है वो एक बिंदु होते हैं। अर्थात रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। निश्चित लंबाई किसकी निश्चित लंबाई होती है? जिसे स्केल के माध्यम से नापा जा सकता है वो होता है रेखाखंड। अर्थात इसकी एक निश्चित लंबाई के बाद यह ना तो दाईं साइड में बढ़ सकती है ना बाईं साइड में बढ़ाई जा सकती है। इसको कहते हैं रेखाखंड। अर्थात इसकी एक निश्चित लंबाई होती है जिसके किसी भी साइड में एरो का संकेत नहीं दिया होता। चौथा पॉइंट है किरण। अब रेखा और किरण में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि इस किरण में एक विशेषता ये है, जैसे कि देखते ही समझ में आ गया होगा कि किरण का एक छोर अनंतिम होता है, एक छोर अंतिम होता है। अनंतिम और अंतिम का अर्थ ये होता है कि एक छोर में ये अनंत दूरी तक बढ़ सकती है और दूसरे छोर इसका एक स्थिर रहता है। जैसे कि हमारे पास, हम उदाहरण से ही समझ जाएंगे, जैसे सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें में सूर्य की जो किरणों का प्रारंभिक बिंदु है वो सूर्य है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँच रही हैं
कितनी दूरी तक जा रही हैं, जहाँ उनको स्थान मिला टकराई वापस परावर्तित हो गई। तो वैसा ही एक पॉइंट इसमें आ जाता है। किरण क्या होती है, किरण का एक छोर के जो होता है वो बिंदु होता है, एक छोर होता है उसका एरो का निशान। तो इस प्रकार से ये होती है किरण। तो किरणों जब हम इन तीनों से अध्ययन कर सकते हैं, आखिर ये किस रूप एक ही हैं कि ये तीनों के तीनों रेखाखंड किरण एक ही के जो, अगर हम रेखा के एक एरो को हटा दें तो वो किरण बन जाती है। जैसे ये रेखा है, इसे हम रेखा कहते हैं, जिसके एक एरो को हटा देते हैं तो यहाँ ये कौन सी चीज़ बन गई, किरण। लेकिन अगर इसके दोनों एरो को हटा देंगे तो इसकी एक लंबाई नापी जा सकती है, तो ये एक रेखाखंड बन जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बनती हैं वो एक दूसरे से मिलकर बनती हैं। जैसे कि हमने पूर्व के जो अंकगणित में पढ़ा कि प्रारंभ में प्राकृत संख्याएं थी, फिर पूर्ण हुई, फिर पूर्णांक हुई, तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर इनमें है। तो रेखा से ही रेखाखंड बनता है, रेखा से ही किरण बनती है। लेकिन इन सब में अंतर भी है। अंतर ये है कि रेखा के दोनों हिस्से अनंत दूरी तक बढ़ाए जा सकते हैं, अर्थात इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। रेखाखंड जिसको एक निश्चित माप के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचनी है तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर ही होगी, तो 4 सेमी का कोई रेखा नहीं हो सकता। तो 4 सेमी का अगर आपको कहा जाता है कि 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, तो ये प्रश्न ही गलत है। इस प्रश्न में ये इस गलत है कि 4 सेमी का रेखा नहीं हो सकता, रेखाखंड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किरण। तो किरण की भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, अर्थात इसकी लंबाई भी अनंत होती है। अनंत इसलिए होती है कि इसमें भी एक छोर तो अनंत दूरी तक चल ही रहा है, एक छोर तो निश्चित है, लेकिन फिर भी इसको हम एक छोर तक अनंत दूरी तक चल रहे हैं तो इसकी लंबाई भी अनंत होती है। अब आ जाता है अपना पॉइंट, कोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों कोणों की परिभाषा डेफिनेट रूप से किसी के पास स्पष्ट रूप से शायद किसी ने समझाई हो, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कोणों की परिभाषा को समझाने की। कोण किसे कहते हैं, हमारा ये एक बिंदु है जो हमारा सबसे पहला पॉइंट बिंदु था। अब इस बिंदु से दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, तीसरे चौथे पॉइंट किरण पर। जब एक बिंदु से कितनी किरणें खींची जा सकती है, तो ये डेफिनेट बात है कि एक ही बिंदु से अनंत किरणें खींची जा सकती हैं। हमारे पास इधर खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, रेखाएं भी अनंत खींची जा सकती हैं, रेखाखंड भी अनंत खींची जा सकते हैं। तो हम कोण को परिभाषित करने के लिए हम एक बिंदु से एक किरण खींचते हैं जिसका नाम है ए बी। ये बिंदु ए है तो ये एक किरण हो गई, और इसी एक बिंदु ए से दूसरी किरण खींच दी जाए जिसका नाम है ए सी। तो ये जो आपके सामने स्पष्ट रूप से जो नज़र आ रहा है वो एक कोण है। तो यहाँ कोण की जो परिभाषा भी यही हो गई कि एक बिंदु से खींची गई दो किरणों के मध्य दूरी को कोण कहते हैं। अर्थात कोण की परिभाषा को हम किस प्रकार से कहते हैं, एक बिंदु से खींची गई किरणों के बीच की दूरी को, किरणों के मध्य दूरी को कोण कहते हैं। अब इसको हम गणितीय रूप में जिस बिंदु पर यह कोण बना हुआ है लिखते कैसे हैं, जिस बिंदु पर यह कोण बना हुआ है, यानी कौन से बिंदु पर ए, तो इस कोण को हम लिखने की गणित की दृष्टि से इसको ए तो को लिखेंगे बीच में, और जो दोनों शीर्ष और बच गए बी और सी, एक साइड में हम बी लिख देंगे और एक साइड में सी। तो ये इस कोण को गणितीय रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये गणित के एक आधारभूत संरचना है। अगले वीडियो में मैं आपको कोणों के प्रकार और कोणों के विभिन्न जो चरण होते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृहद कोण, सरल कोण, आसन्न कोण या पूरक और समपूरक कोण और शीर्षाभिमुख कोण, इनके अध्ययन करेंगे। और इसी अगले वीडियो में मैं रेखाओं के बारे में बताऊंगा कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, और उन रेखाओं में जैसे समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, तिर्यक रेखाएं कौन सी होती हैं, उनके माध्यम से बने हुए कोणों को आखिर क्या कहा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।